हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति दोनों का डेरिवेशन एकदम इसी वे में पढ़ा रखा है। ठीक है, आप जाकर इसको देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण का जो है फार्मूला हमें निगमन करना है। ठीक है, तो उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। माना एक समान में रखा हुआ विद्युत क्षेत्र है। माना है एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण निकालना है। ठीक है, तो माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र है E। यहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो AB रखा गया है। आपको हमने बताया है A पर प्लस क्यों आवेश है, B पर माइनस क्यों आवेश है। ठीक है, इसकी बीच की दूरी जो है वो 2L है। ठीक है, और ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से थीटा कोण बनाए हुए। ठीक है, अब यहां पर हम ये जो है माइनस क्यों आवेश ये विद्युत क्षेत्र को अपनी ओर, विद्युत क्षेत्र माइनस क्यों आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो बल जो होगा, एक फार्मूला हमने आपको बताया है, E इज इक्वल टू होता है F अपान क्यू नॉट। तो यहां पर क्यों है तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू ई। तो Q इंटू ई से यह अपनी ओर इसे खींच रहा है, और ये प्लस क्यों आवेश से समान समान जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पर एकांक धन आवेश है। ठीक है, तो ये जो है ये प्रतिकर्षित करेंगे तो ये F इज इक्वल टू यहाँ पर Q इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए बल आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, बल तथा बलों के बीच की दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, ये बल आघूर्ण का फार्मूला होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे। ये हमने एक लंब खींचा। ठीक है, देखिए ये कोण थीटा है और ये लाइन विद्युत क्षेत्र के समांतर है ना, ये लाइन विद्युत क्षेत्र के समांतर है। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी जो है थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। और ये हम पॉइंट को C सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इतना, तो आप इसको हिंदी में ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं यहां पर गणना। ठीक है, तो गणना में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गणना, चूंकि हम जानते हैं बल आघूर्ण जो होता है, बल आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है, बल आघूर्ण फार्मूला होता है टाउ। हिंदी में एक बार इसको लिख देते हैं, बल आघूर्ण बराबर होता है बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच
की लंबवत दूरी, ये होता है बल आघूर्ण का फार्मूला। डेट मीन्स यहाँ पर इसको हम टाउ लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, ये कण है, ये आधार है, ये लंब है, ठीक है। तो लंबवत दूरी क्या है, AC है, तो यहाँ पर F इंटू AC हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमें AC का मान जो है वो ज्ञात करके इस इक्वेशन में रखना है और हमें टाउ का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम AC की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, त्रिभुज ABC में देखिए साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है लाल बटे कक्का, साइन कॉस टेन ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये होता है। अब हम जो है दोनों का एक एक करके मान जो है पुटअप करेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, लंब, लंब क्या है हमारे पास AC अपान कर्ण क्या है AB, ठीक है। साइन थीटा को एज इट इज रहने दीजिए, AC को भी हम ऐसे रहने दें, AC तो हमें फाइंड आउट ही करना है, अपान AB की वैल्यू देखिए 2L है, तो यहाँ पर हम 2L लिख देंगे और AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2L साइन थीटा, ये आ गया AC का मान। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब आप ध्यान देखिए, तो आपको एक क्वेश्चन दिमाग में आया होगा कि हम यहाँ पर साइन थीटा ही क्यों लिए, ठीक है, साइन थीटा ही हम यहाँ पर क्यों लिए, कॉस थीटा टेन थीटा भी ले सकते हैं। चूंकि हमें चाहिए AC की वैल्यू, हम यहाँ पर यदि कॉस थीटा लें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, हमें AC की वैल्यू मिलेगी ही नहीं, चूंकि AC यहाँ पर है ही नहीं कॉस थीटा में। और टेन हम लगाएंगे तो लंब बटे आधार होता है, लंब यहाँ पर AC है, आधार BC है, तो कण यहाँ पर 2L का वैल्यू जो है रखने के लिए हमें पॉइंट ही नहीं मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर हम साइन थीटा रखे हैं, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर हम जब मान रखेंगे तो क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू F की वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं, ये Q इंटू E और ये है 2L साइन थीटा, और टाउ इज इक्वल टू, चूंकि हम जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला हमने आपको बताया है, P बराबर Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L इज इक्वल टू P, यानी PE साइन थीटा, ये आ गया हमारा टाउ का वैल्यू, ठीक है। यही होता है इसका फार्मूला, एक समान वैद्युत क्षेत्र पे रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण का यही फार्मूला होता है। अब यहाँ पर एक कंडीशन बनता है कि टाउ कब जो है अधिकतम होगा, कब न्यूनतम होगा, ठीक है। तो जब थीटा की वैल्यू होगी 0, तो जो है साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी न्यूनतम, और जब थीटा बराबर होगा 90 डिग्री तब साइन 90 का मान 1 होता है, टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PE, इस स्थिति में क्या होगा अधिकतम, ठीक है। तो ये जो है इसका टॉपिक है, ठीक है। जब वैद्युत द्विध्रुव होगा, विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा, तब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, तो उस स्थिति में न्यूनतम होगा, और जब लंबवत होगा तो उस स्थिति में 90 डिग्री होगा और टाउ जो होगा वो अधिकतम होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो डेरिवेशन है 100% क्लियर हो गया होगा, आप लोग इसको देख लीजिए।
तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। और चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।